हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नर्सिंग का परिचय क्या है? तो नर्सिंग के बारे में कुछ कहने की ही ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यह कितना श्रेष्ठ पवित्र कार्य है। हालांकि यह युगों युगों से चलता आ रहा है, परंतु इसे नर्सिंग प्रोफेशनल के रूप में ख्याति महान अंग्रेज नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों से में मिली। इन्हें या दया की देवी या आधुनिक नर्सिंग प्रोफेशन का जनक माना जाता है। सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगियों की देखभाल करने का ही नर्सिंग कहते हैं। नर्स को मरीज को लगातार देखभाल करनी होती है तथा डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं के बताए गए समय अनुसार देती है। ये मेडिकल डॉक्टर विशेषज्ञ की ऑपरेशन थिएटर तथा प्रयोगशाला में उपकरण इत्यादि संयोजित करने में सहायता भी करती है। परिवाचिक कार्य उन रोगियों को भी सहायता करती है जो किसी कारणवश सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते तथा ये रोगियों किसी लंबी बीमारी की स्थिति में उन्हें पुनः सामान्य जीवन की तरफ लौटने में मदद करती है। इन सामान्य कार्यों में अलावा परिचय कार्य निम्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों भी हासिल कर सकती हैं। प्रसव, हृदय रोगों में देखभाल, इंटेंसिव विकलांग तथा बच्चों की देखभाल इत्यादि। नर्स केवल बीमारी लोगों को देखभाल करने के बारे में नहीं है, नर्सों के लिए अन्य उपलब्ध अवसर भी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान के जोड़े जॉब इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोचक तथा इसके ज़्यादातर महिलाएं की होती हैं। हालांकि जब पुरुषों ने इस प्रोफेशनल की रुचि दिखाना शुरू कर दिया है तो उसकी चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होती है? तो नर्स बनने के इच्छुक लोग विभिन्न स्तरों की इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप सहायक नर्स, मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर कोर्स से शुरू कर सकते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स अवधि 1.5 वर्ष तथा न्यूनतम योग्यता है। 10वीं के बाद इसके अलावा आप जनरल नर्स, मिडवाइफरी कोर्स भी कर सकते हैं जो 3.5 वर्षों का होता है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 40% अंकों के साथ भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण है। NVGN के अलावा देश भर में फैले हुए विभिन्न नर्सिंग स्कूलों, कॉलेजों से नर्सिंग में स्नातक भी किया जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 45% अंकों के साथ अंग्रेजी में भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण तथा आयु कम से कम 17 वर्ष। BSc नर्सिंग के आपके 2 वर्ष रेगुलर कोर्स या 3 वर्षीय दूरस्थ शिक्षा पालिका पाठ्यक्रम से किसी एक चुन सकते हैं। रेगुलर कोर्स के लिए जहां न्यूनतम योग्यता है वो है BSc नर्सिंग कोर्स की आधुनिक माना जाता है। भारतीय रक्षा सेवाओं द्वारा संचालित BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 17 से 24 वर्ष की महिलाओं को चयन किया जाता है। न्यूनतम योग्यता भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों में 45% अंकों के 12वीं के साथ 12वीं है। 5वीं के लिखित परीक्षा में पास करनी होती है। उसे शारीरिक रूप से भी फिट रहना चाहिए। चयनित लोगों को रक्षा सेवा लिए 5 वर्ष का अनुबंध करना होता है। किसी भी आयु विज्ञान संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के लिए GNM या BSc की पर्याप्त होता है। प्रत्येक राज्य के में नर्सिंग को रजिस्टर करने वाली अलग अलग संगठन होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप अपने राज्य की नर्सिंग हाउसिंग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन आपका जॉब प्राप्त करने में सहायक करता है। नर्सिंग बेसिक कोर्स के अलावा आप पोस्ट बेसिक स्पेशलिस्ट भी कोर्स करके निम्न क्षेत्रों में विशेषताओं हासिल करते हैं। तो देखिए क्या है। तो पहला है कैडेट एक थोरोटिक नर्सिंग, दूसरा है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तीसरा है इमरजेंसी एविडेंटल नर्सिंग, चौथा है नए जन्म बच्चे की परिचर्या, पांचवा है मस्तिष्क संबंधी रोगों में परिचर्या, छठवां है नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन, सातवां है कर्क रोग संबंधी नर्सिंग, आठवां है ऑप्शन रूम नर्सिंग,
9वां है विकलांग चिकित्सा नर्सिंग और 10वां है मिडवाइफरी प्रोटेक्शनर और 11वां है मनोरोग परिचय। आज छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो MBS, MPhil तथा PhD भी कर सकते हैं। तो नर्सिंग के पदार्पण क्या होता है, तो यदि आप नर्सिंग को अपना प्रोफेशनल बनना चाहते हैं 10वीं के उपरांत AMN कोर्स के लिए आवेदन करना बेहतर रहेगा, अन्यथा आप स्कूलिंग करने के लिए उपरांत GNP या BSc कोर्स कर सकते हैं। क्या है ये मेरे लिए सही है कैरियर नर्सिंग का, तो जी हाँ, मानवता की सेवा के लिए नर्सिंग की जॉब बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। यदि आप लगनशील हैं, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति तथा रोगियों और दुखियों को सेवा करने का जुनून है और तनावपूर्ण परिस्थिति में लंबे समय तक काम करने की क्षमता है, तो आप यह लिए सही कैरियर है। नई तकनीकों का आत्मसात करने तथा विभिन्न परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखना इस व्यवसाय की 2 प्रमुख है। तो आइए देखिए कि नर्सिंग में खर्च कितना आएगा। तो नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च संस्थान पर निर्भर रहता है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज निजी संस्थान की अपेक्षा कर शिक्षा मुहैया कराते हैं। निजी संस्थान BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 40,000 से 1,80,000 की तक वार्षिक फी वसूलते हैं। GNM कोर्स के लिए फीस की होती है 45 से 1,40,000 के बीच होती है। और उसकी छात्रवृत्ति क्या है, तो नए संस्थान योग्य छात्रों के मेरिट आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। छात्रवृत्ति एवं उसकी अवधि भिन्न संस्थाओं में भी भिन्न होती है। तो देखिए नर्सिंग के रोजगार के अवसर क्या होते हैं, तो नर्स कभी भी बेरोजगारी नहीं रहता। इन्हें आसानी से सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम, अनाश्रम, वृद्धाश्रम, आरोग्य निवास, विभिन्न अन्य उद्योग एवं शिक्षा सेवा में नौकरी मिल जाती है। उसके लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल तथा अन्य नर्सिंग संस्थाओं में भी कई अवसर है। यहाँ तक कि EM कोर्स के बाद ही इन्हें सारे देश में फैले हुए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक के रूप में नौकरी मिल जाती है। नर्स मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग स्कूलों में शिक्षण कार्य के अलावा प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं। उद्यमी लोग अथवा अपना खुद नर्सिंग ब्यूरो शुरू कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। देश में उपलब्ध अपार अवसरों के अलावा नर्स बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशी भी जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है तथा संबंधित देश में प्रवास की कुछ शर्तों का पालन करना होता है। तो नर्सिंग में वेतनमान क्या होता है, तो इस क्षेत्र में शुरुआत तौर से आपको 7 से 17,000 रुपये तक मासिक वेतन मिल सकता है। मेड लेवल पदों के पर नर्सिंग 18 से 37,000 रुपये तक प्राप्त कर लेते हैं। अधिक अनुभवी नर्सों को 48 से 72,000 रुपये तक मासिक वेतन रूप मिलते जाते हैं। US, कनाडा, इंग्लैंड, मध्य पूर्व देशों में रोजगार पाने वाले नर्सों का इससे अधिक वेतन मिलता है। तो नर्सिंग करने की मांग एवं आपूर्ति क्या होती है, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती मांग के कारण देश में नर्सों की कभी समाप्त होने वाले बन चुकी है। हालांकि इस बढ़ती मांग की तुलना में आपूर्ति बहुत कम है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार सारे देश में नर्सिंग का काउंसिल पंजीकृत नर्सों की संख्या में 10.3 लाख, परंतु वास्तव में इनसे केवल 4 लाख नर्स की कार्यरत है। इनके ज़्यादातर नर्स या तो सेवानिवृत्ति हो चुकी हो या शादी कर चुकी हो। उनसे कुछ नर्स विदेश चली गई है। इसीलिए इस क्षेत्र में मांग आपूर्ति का बहुत बड़ा अंतर है। तो नर्सिंग का मार्केट वॉच क्या होता है, तो स्वास्थ्य की प्रति बढ़ती जागरूकता की वजह से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पहले ही कहीं ज़्यादा हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल एवं नर्सिंग होम स्थापित हो रहे हैं। सरकारी भी अपनी तरफ से नर्सिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने अभी हाल में ही 130 करोड़ NMG इतनी GM की स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा राज्यों की नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग सेल को मजबूत बनाने की योजना है। इस योजनाओं में देश भर में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापित करना भी शामिल है।
सरकार ने तो अस्पतालों को बिना स्नातक कोर्स संचालित किए एमएससी कोर्स चलाने की भी अनुमति दे दी है। नर्सिंग कॉलेज में दाखिल की न्यूनतम योग्यताओं भी ढील दी गई है, जिससे अब विवाहित महिलाओं भी इससे प्रवेश पा सकती हैं। तो देखिए नर्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन क्या होता है। विदेश में उच्च शिक्षण नर्सों की बहुत मांग है। भारत में कई देशों में नर्सिंग की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। अच्छे पैसे, बेहतर रहन सहन, साहस में अनुभवी भारतीय नर्स विदेश में रुख करने लगी है। देश में नर्सों की संख्या कमी बहुत बड़ी वजह है। तो उसे देखती है कि सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। तो सकारात्मक, यह सुरक्षित प्रोफेशनल है। दूसरा, इस क्षेत्र में अवसरों की कमी नहीं है, चाहे वह देश में हो या विदेश में। तीसरा, आप रोगियों को ठीक होते हुए देखकर संतोष हो चुकी है। नकारात्मक, तो साधारण नर्स शिफ्ट में काम करती है और रात की ड्यूटी बहुत साधारण बात है। दूसरा, तनावपूर्ण परिस्थिति में मन तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। छठवां, दया की इन देवियों को द्वारा किए गए अवसर गुनगुनाने के अंधेरों में खो जाते हैं। और सातवां और आता है विवाहित और पारिवारिक जीवन के बाद कार्य बहुत मुश्किल हो जाती है। तो नर्सिंग की भूमिका, ये पदनाम क्या होता है। तो नर्स का पहला काम है ज़रूरतमंद लोगों की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करना तथा उसकी देखभाल करना। फिर भी उनके कामों के निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। जनरल नर्स एक श्रेणी के नर्स अस्पताल, नर्सिंग होम या मेडिकल संस्थाओं में काम करती है। इनका कार्य मरीजों को देखभाल करना, डॉक्टर की सहायता करना एवं प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करना है। ये नर्स गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा प्रसव के दौरान डॉक्टर की सहायता करती है। स्वास्थ्य सेविका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना इनका कार्य होते। इसके अलावा विशेष जैसे विकलांग चिकित्सा नर्सिंग, कर्कश संबंधी नर्सिंग, कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, मनोरोग परिचर्या, क्रिटिकल केयर नर्सिंग इत्यादि आधार इन्हें प्रवृत्ति किया जाता है। तो नर्सिंग की अग्रणी कंपनियों की सूची क्या है। तो एक, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दूसरा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, विभिन्न राज्य स्तरीय नर्सिंग काउंसिल। तीसरा है विभिन्न नर्सिंग स्कूल एवं संगठन। चौथा है सभी प्रकार के अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स। पांचवा है सेवा। छठवां है शिक्षण सेवा संस्था। और सातवां है अनाथाश्रम तथा वृद्धाश्रम जैसे विशिष्ट। और तो नर्सिंग के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए सुझाव क्या है। तो एक, किसी प्रतिष्ठित संस्था से डिग्री या डिप्लोमा अवश्य करें। दूसरा आता है किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरा आता है रोजगार प्राप्त करने से सबसे महत्वपूर्ण शर्त है स्वयं को भी राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत करना। और चौथा है चूंकि नर्सों को हमेशा रोगियों तथा मेडिकल स्टाफ में बात करनी होती है, अतः उसे संवाद स्टाफ उच्च स्तर रखना होगा। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।